ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 पे है और एक्सरसाइज है आपका 2A। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इसमें से कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन है ये बताना है और उसका रीजन भी देना है। इन केस ऑफ फंक्शन, जब वो फंक्शन हो जाएगा, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, जब वो फंक्शन होगा तो उसका डोमेन एंड रेंज भी बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, f बराबर -1, 2, फिर दिया है 1, 8, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया ना 2, 11, फिर आपका है 3, 14। यह आपका एक यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है। तो इसको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए हमने 3 कंडीशन देखा था कि अगर f a से b में फंक्शन होता है तो पहला चीज कि दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए और b, दूसरा चीज होना चाहिए कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन देखे थे कि ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब इस तरह का दिया होगा ना तो पहला और दूसरा तो आप कैंसिल ही कर दो, पहला और दूसरा कैंसिल ही कर दो, क्योंकि देखिए यहाँ सेट कुछ दिया नहीं है ए बी, तो ये सब चीज कैंसिल कर दो। बस इसमें आपको यही देखना होगा ना कि किसी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज तो नहीं है ना। तो देख लिए -1 का 2 है, 1 का 8 है, 2 का 11 है, 3 का 14 है। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि द डोमेन ऑफ द रिलेशन हैविंग नो मोर देन वन इमेज of the same elements, therefore f is function। f क्या है यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा, यह रिलेशन जो है फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ f फर्स्ट कंपोनेंट का सेट हो जाएगा वो, यानी कि -1, 1, 2, 3। अच्छा, रेंज पूछ रहा है तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ f हो जाएगा यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट का सेट, यानी 2, 8, 11, 14। तो डोमेन और रेंज निकल गया। सेकंड नंबर देखिए, इसका सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ g दिया है, यहाँ पे किस तरह से दिया है 1, 1, 1, -1, 4, 2, 9, 3, फिर है आपका 16, 4। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 का भी इमेज 1 ही है और 1 का इमेज -1 है, 1 का इमेज 1 है और 1 का इमेज -1 है। तो एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट इमेज होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि g इज नॉट अ फंक्शन, g जो है नॉट अ फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, तो लिख सकता है सिंस वन हैज टू इमेज कौन कौन है, तो 1 and -1 इन फंक्शन इन रिलेशन जी, मतलब ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। इस रिलेशन में हम लोग देख रहे हैं एक का ही दो डिफरेंट इमेज हो जा रहा है, डेट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। तो तीसरा तो आप लोग चेक कर लोगे, तीसरा आसान है, तीसरा तो आपको फंक्शन दिख रहा है कि नहीं। चलिए, ये फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन दिख रहा है, आप लोग यही कंडीशन लिख देना, ये वाला लिख देना। और इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एच क्या हो जाएगा, यह फंक्शन हो जाएगा। यही चीज लिख के आपको लिख देना है कि ये फंक्शन है। और डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ एच हो जाएगा ABCD। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एच क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ एच हो जाएगा BC है ना, BC, यह हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x² बाई 1 + x² एंड सो डेट f इज मेनी वन। यह मेनी वन है, यह भी दिखाना है। तो पहले देखो हम लोग चेक करते हैं इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज के लिए यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े हैं, डोमेन और रेंज निकाला पढ़े ना। तो लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x² बटा x + 1 का स्क्वायर, 1 + x² नॉट इक्वल टू 0।
इस फंक्शन एफ एक्स के रियल वैल्यू के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए ना, तभी ना ये इसका रियल वैल्यू होगा। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना, कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगा अगर x बिलोंग करता है r से। आप कोई भी यहाँ रियल नंबर रख लोगे, स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही हो जाना है, तो कभी 0 के बराबर आएगा, 0 भी रखोगे तो 1 आएगा, 0 के बराबर डिनोमिनेटर कभी होगा ही नहीं। देयरफॉर यहाँ से आपका डोमेन जो हो गया इस फंक्शन का, वह डोमेन जो हो गया वह रियल नंबर ही हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वह रियल नंबर ही हो जाएगा। यानी किसी भी रियल नंबर के लिए इसका रियल वैल्यू ही आएगा, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखिएगा इसका वैल्यू रियल ही आना है, दैट मीन्स डोमेन आपका r हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रेंज के लिए, तो रेंज के लिए आपको पता ही है, लेट y बराबर एफ एक्स, ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। y इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ला के इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और बराबर में एक्स स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए इसको उधर ले जाते हैं, तो y बराबर यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस वाई और बराबर में हो जाएगा यह वाई, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ से अब आप यहाँ लिख देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई बटा 1 माइनस वाई, यानी कि यहाँ से आप एक्स बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर वाई बटा 1 माइनस वाई। तो अब इसके रियल बिलोंग करने के लिए, है ना, इसका रियल होने के लिए, एक्स का वैल्यू रियल होने के लिए ये रियल पे बिलोंग करेगा, ये इसका वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू रियल कब होगा, जब ये अंदर वाला जो वैल्यू है 0 और 0 से बड़ा हो, रूट के अंदर 0 और 0 से बड़ा आएगा तब ना रियल होगा। तो लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का ही ना रियल वैल्यू, या रियल से बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये अंदर जो है इसका वैल्यू जो होना चाहिए 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। एंड नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, एंड ये भी देखना होगा कि 1 माइनस वाई 0 के बराबर ना हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तब भी रियल नहीं होगा। तो ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। और यहां हमने क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल रहा है कि y का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा, लेकिन y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। यानी यहां से आपका एक कंक्लूजन निकल गया कि y जो होगा 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। यानी कि यहां से आप लिख सकते हो कि रेंज ऑफ f जो आया या रेंज ऑफ फंक्शन जो आया वह रियल नंबर होगा, यानी y बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन क्या होगा, तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, समझ गए। तो ये इसका रेंज हो गया। अब बात करेंगे इसके क्या होने की, तो यहाँ लिखा है कि मेनी वन भी प्रूव करना है, मेनी वन दिखाना है। तो आपके पास फंक्शन जो दिया है वह एफ एक्स बराबर क्या है जी, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेनी वन होने के लिए आप देखो ना, अगर 1 भी रखते हो तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 बटा 1 प्लस 1 यानी 1 बटा 2। अगर माइनस 1 भी रखते हो तो माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 प्लस 1 यानी यहाँ भी 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं 1 और माइनस 1 पर दोनों पर वैल्यू सेम आ जा रहा है 1/2। तो यहाँ से हो सकता है ना देयरफॉर यह मेनी वन, क्योंकि दो का सेम ही इमेज आ गया, तो देयरफॉर f इज मेनी वन। फंक्शन f जो है आपका मेनी वन फंक्शन है, यहां से हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल f x इज इक्वल टू, यहाँ दिया है दो वैल्यू दिया है, एक 1 हो जा रहा है, f x का वैल्यू 1 कब होगा, जब x जो है रेशनल हो, x का वैल्यू जब रेशनल होगा, रेशनल नंबर रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और -1 कब होगा, जब x इरेशनल होगा। इज मेनी वन अनटू, तो पहले मेनी वन अनटू देख लेते हैं फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब मेनी वन भी है और इनटू भी है, मेनी वन और इनटू फंक्शन ये दोनों है, इसको आपको प्रूव करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस फंक्शन में यहाँ पे अगर हम चाहे 1/2 3 जो भी है रखें 1/2, यानी कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जब रखिएगा तो इसका आ जाएगा 1 आएगा ना वैल्यू। अच्छा अगर हम यहाँ पे 3/2 रखें तो भी 1 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दो एलिमेंट का सेम इमेज आ जा रहा है,
है ना, दो एलिमेंट का सेम ही इमेज आ जा रहा है, तो मेनी वन नहीं हो गया, देयरफॉर एफ इज मेनी वन। काफी है इतना चेक करना ना, मेनी वन है, ठीक है। या फिर आप इसको भी लेके कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर भी ले लेते हैं, एफ रूट टू रख देते हैं, तो यहां से क्या होगा, -1 इसका वैल्यू होगा, इरेशनल है तो -1 होगा। अच्छा एफ रूट थ्री रख लेते हैं, तो ये भी -1 हो गया। तो देख रहे हैं दो को का यहाँ वही हो जा रहा है, सेम इमेज आ जा रहा है, तो ये आपका मेनी वन नहीं हो गया। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। अब चलिए इनटू की बात करते हैं। तो इनटू के लिए समझिए, यहाँ पे आपका रेशनल नंबर है, यहाँ पे आपका रेशनल, सॉरी दोनों जगह रियल नंबर है, दोनों जगह रियल नंबर है, यह भी आर है, यह भी आर है, ठीक है। एफ आर टू आर यानी कि डोमेन भी आर है और यहाँ पे को डोमेन भी आर है। तो को डोमेन में यहाँ देखो, यहाँ पे 1 भी होगा, -1 भी होगा, और भी बाकी सब नंबर होंगे 0, 2/5, क्योंकि यहाँ तो सारे आ जाएंगे ना, यहाँ रियल नंबर है तो बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर होंगे। तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी इसमें प्री इमेज होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए हर एक का वैल्यू, हर एक का इमेज जो है 1 या तो -1, दो ही आएगा, 1 या तो -1, यानी यह रेंज जो है -1 और 1 है, यानी यही दोनों का ही इसमें प्री इमेज मिलेगा, बाकी किसी भी रियल नंबर के लिए इसमें प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगा। तो लिखेंगे कि फॉर एवरी रियल नंबर, किसको छोड़ के, -1 एंड 1 को छोड़कर, -1 एंड 1 को छोड़कर, एवरी रियल नंबर -1 1 को छोड़ के इन इट्स कोडोमेन नो एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में उसका प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। डोमेन कौन है, आर है। चलिए तो यहाँ पे देयरफॉर एफ इज इनटू, है ना, कम से कम एक का प्री इमेज ना हो तो या तो बहुत सारे हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तब तो ये इनटू हो गया ना जी। चलिए यह इनटू फंक्शन हो गया, तो यानी कि ये मेनी वन भी है और इनटू भी फंक्शन है। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को कह रहा है, तो देखो ना भैया ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऊपर निकाल देते हैं, इसको हटाकर ऊपर निकाल देते हैं। चलिए तो देखो ना ये बहुत ही सिंपल है, पहला कह रहा है f 1/2 रेशनल, दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगा 1। फिर दूसरा कह रहा है f रूट टू, तो रूट टू इज इरेशनल, दैट मीन्स वैल्यू -1। तीसरा कह रहा है f पाई इज एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स -1। और 4 नंबर कह रहा है इसका f2 + √3, ये भी इरेशनल है, दैट मीन्स -1। कितना आसान है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए